सुल्तान इमादुद्दीन जंगी। किस्त नंबर 5। सलीबियों को सबक सिखाने के लिए इमादुद्दीन ने जब अपने सालारों के सामने असारिब और हारम पर हमलावर होने का इरादा जाहिर किया तो इनके सालारों ने सलीबियों की तादाद, उनकी ताकत और किले की मजबूती को मद्देनज़र रखते हुए उसे अपने इन इरादों से बाज रखने की कोशिश की थी। लेकिन शेरदिल इमादुद्दीन ने सलीबियों की बेपनाह ताकत व क़ुव्वत की कोई परवाह ना की और अपने इरादे पर कायम रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे असारिब वालों की मदद के लिए रवाना हुए यरूशलेम के लश्करी, जो इमादुद्दीन को अपने सामने बिल्कुल हकीर समझते थे और जिन्हें अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, इमादुद्दीन ने कैसे उनके गुरूर को खाको खून में मिलाकर रख दिया। इमादुद्दीन ने कैसे अपने एक छोटी सी फौज की मदद से यके बाद दीगर सलीबियों के 2 बड़े और मजबूत किले पर अपनी फतह का परचम लहराया। यरूशलेम के ईसाई बादशाह ने अपने ज़ईफ़ और मामूर सरदार के इंतबा पर चौकन्ना होते हुए असारिब के सलीबियों की मदद के लिए फौरन उसने एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार करके रवाना कर दिया था। दूसरी तरफ इमादुद्दीन जंगी के मुखबिर भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे, इसलिए कि उसने उस महकमे को बड़ी तरक्की दे रखी थी। पल पल की खबरें उस तक पहुंच रही थी। दुश्मन की नक्लो हरकत की सारी इत्तलाआत उसके मुखबिर हर वक्त पहुंचा रहे थे। इमादुद्दीन को जब खबर हुई कि असारिब वालों की मदद के लिए यरूशलेम के बादशाह बोल्डन ने एक लश्कर रवाना किया है, तब उसने इरादा किया कि दोनों लश्करों को वो मिलने नहीं देगा, यानी यरूशलेम के लश्कर के असारिब पहुंचने से पहले ही वो इससे निमट लेगा। इस मकसद के लिए वो अपने मस्कन से निकला और बर्क रफ्तारी के साथ उसने यरूशलेम के लश्कर का रुख किया। यरूशलेम का लश्कर जो असारिब का रुख किए हुए था, वो बड़ी इत्मीनान से अपना सफ़र जारी रखे हुए था। उसके लश्करी और सालार सब ही अपनी जगह खुश और मुतमईन थे। वो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इमादुद्दीन जंगी असारिब के अलावा उन पर भी ज़र्ब लगा सकता है, इसलिए कि उनके जहन में यही बात बैठी हुई थी कि इमादुद्दीन सिर्फ मौसूल का वाली है और एक वाली की हैसियत से उसके साथ छोटा सा लश्कर होगा। उस लश्कर के साथ अगर वो असारिब पर हमलावर हुआ तो असारिब की जो मजबूत और मुस्तहकम फसील है, उस पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात, वो उस फसील पर हमले करते करते थक जाएगा और फसील से सर टकरा कर वापस चला जाएगा। लेकिन एक रात उन पर क़यामत टूट पड़ी, इसलिए कि अचानक अपने लश्कर के साथ एक रात इमादुद्दीन जंगी नमूदार हुआ और अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ उसने यरूशलेम के लश्कर पर हमला कर दिया था। यूरोप के लश्कर बिदक उठे थे, इसलिए कि वो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इनके खिलाफ इमादुद्दीन इतना बड़ा कदम उठा सकता है, इस कदर ताकत और क़ुव्वत के साथ उन पर हमलावर हो सकता है। वो उसे मामूली वाली समझ रहे थे, लेकिन इमादुद्दीन अपनी पूरी जंगी तैयारी करके खम ठोक के इनके सामने आया था। रात की गहरी तारीकी में सलीबियों और मुसलमानों के दरमियान एक खूनरेज़ जंग हुई। रात के वक्त यरूशलेम के लश्कर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह इमादुद्दीन को शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर दे, लेकिन उन्हें बड़ी मायूसी हुई, चूँकि इमादुद्दीन और उसके लश्करी शाहीनों की तरह उन पर झपट रहे थे और फिर मैदान जंग में वो जिधर का भी रुख करते अपने पीछे सलीबियों की लाशों के अंबार लगाते चले जाते थे। असारिब के नवाह में ये एक खूनरेज़ जंग थी, जिसके नतीजे में इमादुद्दीन जंगी के हाथों सलेबी लश्कर को शिकस्त फाश हुई। इस लड़ाई में सलीबियों के बड़े बड़े नामवर सालार और उमरा, जो इस जंग को मुकद्दस समझकर हिस्सा लेने के लिए आए थे, मारे गए और कुछ जो जिंदा बचे वो मुसलमानों के हाथों कैदी बना लिए गए। इस जंग में मरने वाले सलेबी सिपाहियों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि मशहूर मुसलमान मुअर्रिख अल्लामा इब्न खल्दून के मुताबिक
इस लड़ाई के बाद लगभग 60-70 बरस तक मैदान जंग में मरने वाले सलीबियों की हड्डियों के ढांचे दिखाई देते रहे। यरूशलेम से आने वाले लश्कर को बदतरीन शिकस्त देने के बाद इमादुद्दीन मुड़ा और नसरानियों के किले असारिब का उसने रुख किया। ये किला कभी मुसलमानों का था, लेकिन गुज़िश्ता सलेबी जंगों में मुसलमानों के हाथ से निकल गया था और इमादुद्दीन ने उसे हर सूरत में वापस लेने का अज़म किया हुआ था। किले के अंदर मकामी नसरानियों के अलावा यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों के तेगजन मौजूद थे। जब इमादुद्दीन ने किले पर हमला किया तो शहर की फसील पर रहते हुए उन्होंने मुकाबला करने की ठानी, लेकिन सुल्तान इस कदर जोश, इस कदर जज्बा और इस कदर गुस्सा और गज़बनाकी में था कि किले के करीब आते ही अजीब माफूकुल फितरत अंदाज में अपने लश्करियों के साथ वो किले की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया। किले के अंदर जिस कदर नसरानी मुहाफिज थे, उन पर इस तेज़ी से हमलावर हुआ कि उनमें से अक्सरियत को उसने काट कर रख दिया। इस तरह किले असारिब को फतह करते हुए इमादुद्दीन ने उसकी शहर पनाह पर अपना परचम लहरा दिया। किले असारिब को फतह करने की वजह से नसरानी दुनिया में इमादुद्दीन की ज़बरदस्त क़ुव्वत व शुजाअत की धाक बैठ गई थी। पहले मकामी और यूरोप से आने वाले सलेबी अक्सर औकात मुसलमानों के सरहदी इलाकों पर हमलावर होते थे। जो इलाके इमादुद्दीन के तहत थे, उन पर भी गाहे बगाहे हमलावर होकर लूटमार का बाजार गर्म करते थे। लेकिन जब सुल्तान ने किले असारिब फतह करके उसे अपने तसल्लुत में ले लिया, तब सलीबियों को उन इलाकों की तरफ निगाह उठाने की भी जुर्रत ना हुई जो इमादुद्दीन के तहत थे। जिस वक्त ये किले मुसलमानों के तहत था तो उसका नाम असारिब था, लेकिन सलीबियों ने उसका नाम क्रीप रख दिया था। यह हलब शहर से तकरीबन 9 मील उस शाहराह पर वाक़ था जो हलब से अंताकिया शहर की तरफ जाती थी। कहते हैं आजकल ये शहर खंडर पड़ा हुआ है, मगर उन खंडरों के करीब ही एक छोटी सी बस्ती है, उसका नाम भी असारिब है। असारिब को फतह करने के बाद इमादुद्दीन सलीबियों के दूसरे बड़े किले हारम की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये किला भी सलीबियों का एक मजबूत गढ़ था और यहाँ जो सलीबियों का लश्कर था वो इर्द गिर्द की मुसलमान आबादी के लिए मुस्तकिल मुसीबत का बाइस बना हुआ था। उसी बिना पर इमादुद्दीन जंगी ने उस किले के सलीबियों को भी उनके जराइम की वजह से सज़ा देने का तहिया कर लिया था। असारिब को फतह करने के बाद अपने लश्कर के साथ वो बड़ी तेज़ी के साथ उस किले की तरफ बढ़ा और किले का उसने मुहासरा कर लिया। किला के अंदर जो लश्कर था वो तादाद में इमादुद्दीन के लश्कर से भी बड़ा था। कुछ दिन तक उन्होंने डटकर इमादुद्दीन का मुकाबला किया। इमादुद्दीन के तेज़ और जानलेवा हमलों ने उन्हें थका मारा। आखिर हार मानते हुए उन्होंने सुल्तान इमादुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान ने इस शर्त पर उनकी सुलह को कबूल किया कि हारम शहर और उसके गिरदोनवा की ज़मीनों से जिस कदर आमदनी होती है, उसका निस्फ हारम के सलेबी इमादुद्दीन को खिराज के तौर पर अदा किया करेंगे। हारम के सलीबियों ने इमादुद्दीन की उस शर्त को कबूल कर लिया और इस तरह इमादुद्दीन यहाँ भी फाते रहा और हारम का मुहासरा उसने शर्त के कबूल होने पर उठा लिया। जहाँ तक हारम शहर का ताल्लुक है तो कहते हैं कि ये अंताकिया के करीब एक इंतहाई सरसब्ज इलाका था और यहाँ एक इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम किला था। यहाँ उस वक्त दरख्तों और पानी की बहुतात थी, इसलिए अक्सर वहाँ वबाई इमराज भी फुटते रहते थे। मशहूर मुअर्रिख अबुल फदा लिखता है कि ये हलब के करीब एक किला है, उसमें कसरत से दरख्तों और करीब ही चश्मे हैं और थोड़े फासले से एक नदी गुजरती है। एक दूसरा मुअर्रिख इब्ने सईद लिखता है कि किला में ईसाइयों के पास बेशुमार साजो सामान था। वहाँ का अनार बहुत खास होता है, जिसके पुष्ट के ऊपर से अंदर तक के दाने नज़र आते हैं।